आप सभी लोगों का स्वागत है BCECELE 2026 के इस न्यू सेशन में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो BCECELE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और VVI है जो हर एक साल पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने वाले हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाए और समझ में भी आए। तो इस क्वेश्चन में को समझते हैं और देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और कैसे इसको हम बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। तो इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स दिया हुआ है जो आपस में कनेक्ट है। एक का मास है 10 kg और दूसरा का मास है 20 kg और इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 300 न्यूटन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम इजीली तरीके से करेंगे और समझेंगे कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ फोर्स 300 न्यूटन है। यहाँ पर फोर्स हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है 300 न्यूटन और M1 है 10 kg, M2 है 20 kg और सरफेस फ्रिक्शन लेस है। और इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि ये दोनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट है, इसलिए एक्सीलरेशन भी इसका सेम ही होगा। तो हमें फाइंड भी एक्सीलरेशन ही करना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला आता है जो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सारी जगह अप्लाई होंगे। तो फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। फार्मूला है आपका F/M1 प्लस M2। ये आपका VVI फार्मूला है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और ये आपको सभी जगह काम आएगा। इससे हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फार्मूला सही से काम करता है या नहीं। तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो ए लिख लेते हैं इक्वल टू जो फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूला के रिगार्डिंग अपन लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एफ का वैल्यू है 300 न्यूटन है और अपॉन में M1 का वैल्यू है 10 kg प्लस यहाँ पर M2 का वैल्यू है 20। ए इक्वल टू 300 अपॉन इस दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा 10 आएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। लेकिन हम लोग इसी से मिलता जुलता कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एग्ज़ाम में अगर इससे अलग क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वहाँ पर और कैसे हम लोग एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन और लाया है जो बहुत ही इजी है और उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन भी है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप लोग भी घबरा जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि ये भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो इसको चलिए ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 ब्लॉक्स दिया हुआ है। मास वन है 10 kg, 20 kg और 30 kg कनेक्टेड इन अ लाइन। और यहाँ पर जो फोर्स दिया हुआ है 120 न्यूटन है।
यहाँ पर M1 इज इक्वल टू 10 kg, M2 इज इक्वल टू 20 kg, M3 इज इक्वल टू 30 kg। और फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्स जो दिया हुआ है वो 120 न्यूटन है। और इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इजीली हम लोग इसका भी आंसर निकाल लेंगे। इसमें भी फार्मूला जो होगा वो सेम फार्मूला होगा और बहुत ही इजी फार्मूला होगा। तो फार्मूला क्या है वो आप लोगों ने पिछले से वीडियो में क्वेश्चन में देखा है और उसी फार्मूला को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। जो फार्मूला था F अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3 ब्लॉक्स है तो M1 प्लस M2 प्लस M3। बस यहाँ पर 3 ब्लॉक्स दिया हुआ है तो बस M3 का एक ठो बढ़ जाता है M3। क्वेश्चन सेम टू सेम है और कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं इजी से इजी तरीका में। तो F का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन निकालना है तो A लिख लेंगे और F इक्वल टू हमारा है 120 न्यूटन और यहाँ जो M1 है 10 kg प्लस 20 kg प्लस 30 kg। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A इक्वल टू 120 अपॉन, इस सारे को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो होगा 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये जो हमारा है फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन इससे भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया तो आप लोग घबरा सकते हैं। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को इजी तरीक़ा से सॉल्व करने के लिए एक इसी से रिलेटेड एक यूनिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो भी इजी से इजी स्टेप में। यहाँ पर 2 ब्लॉक है, एक 10 kg का और दूसरा 20 kg का। यहाँ पर म्यूजिकल टू 0.2 और फोर्स 90 न्यूटन है। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन को फाइंड करना है, जहाँ पर वैल्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है 10। और इस क्वेश्चन को हम लोग इजी से इजी स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ सारा वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 10 kg M1 है, सो M2 आपका हो गया 20 kg और म्यूजिकल टू 0.2, जी का वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल फ्रिक्शन को निकालना होगा। तो टोटल फ्रिक्शन को हम लोग फाइंड करेंगे। पहले इसका एक फाइंड करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर म्यू इंटू एम इंटू जी हो जाएगा। इसको फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक है, तो इसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर म्यूजिकल टू 0.2 है इंटू एम टोटल जोड़ लेंगे, M1 और M2 इजिकल टू 10 और 20 हो जाएगा 30। और जो जी का वैल्यू है वो 10 है, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल फ्रिक्शन जो हमारे पास होगा वो होगा 60। अब जो नेट फोर्स दिया हुआ है पहले से हमारे पास यहाँ पर 90, उसमें से इस फोर्स को माइनस कर लेंगे, जो कि हो जाएगा नेट फोर्स आपका जो होगा 90 माइनस 60।
ये जो आपका एक्चुअल जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 30 न्यूटन। अब इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। ए जो हमारा टोटल मास है वो हो जाता है 30, और जो यहाँ पर टोटल जो फोर्स आया हुआ है, जो फोर्स हम लोग फाइंड किए हैं, न्यू फोर्स नेट फोर्स, वो भी 30 है। 30 न्यूटन ये भी है, 30 न्यूटन ये भी है। तो हम लोग जो फार्मूला है उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 30/30 हो जाएगा टोटल जो एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा आपका 1। तो जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर पर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और जो क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिया है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन आपके साथ शेयर करूं और एग्ज़ाम को पास करवाने में आपका मदद करूं। थैंक यू फॉर